नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। स्कंद पुराण में कार्तिक मास के महत्व का वर्णन आता है। समस्त ऋषि सूत जी महाराज से प्रार्थना करते हैं। उनकी प्रार्थना को स्वीकार करके सूत जी कार्तिक मास के महत्व का वर्णन करते हुए कहते हैं, न कार्तिक समो मासो न कृते न समम युगम न वेद सदृशम शास्त्रम न तीर्थम गंगया समम। समस्त महीनों में कार्तिक मास के समान कोई मास नहीं है और युगों में सतयुग के समान कोई श्रेष्ठ युग नहीं है और शास्त्रों में वेद के समान कोई श्रेष्ठ शास्त्र नहीं है और तीर्थों में गंगा के समान कोई तीर्थ नहीं है। कार्तिक मास भगवान विष्णु को सदा ही प्रिय रहा है। कार्तिक में भगवान विष्णु के उद्देश्य से जो कुछ पुण्य किया जाता है उसका नाश कभी नहीं होता है। मनुष्य योनि दुर्लभ है, इसे पाकर मनुष्य अपने को इस प्रकार रखे कि उसे पुनः नीचे न गिरना पड़े। कार्तिक सब मासों में उत्तम है, यह पुण्यमय वस्तुओं में सबसे अधिक पुण्यतम है और पावनों में सबसे अधिक पावन है। समस्त 33 करोड़ देवता मनुष्य के सन्निकट निवास करते हैं। इस मास में स्नान, दान, भोजन, व्रत, तिल, धेनु, सुवर्ण, रजत, भूमि, वस्त्र आदि दानों को विधि पूर्वक ग्रहण करते हैं। कार्तिक में जो कुछ किया जाता है, जो कुछ भी तप किया जाता है, उसे सर्वशक्तिमान भगवान विष्णु ने अक्षय फल देने वाला बतलाया है। भगवान विष्णु के उद्देश्य से मनुष्य कार्तिक में जो कुछ दान देता है उसे वह अक्षय रूप में प्राप्त हो जाता है। अन्नदान का बहुत विशेष महत्व है। अन्नदान करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। कार्तिक मास में प्रायः दूसरे का धन नहीं खाना चाहिए, उसमें दोष लगता है। और कार्तिक मास में स्नान का भी बड़ा विशेष महत्व है। प्रातःकाल व्यक्ति को अरुणोदय के काल में शैया का परित्याग करके स्नान करना चाहिए और पूरे मास भर का यह नियम होना चाहिए। जो पूरे मास में स्नान नहीं करता है तो कम से कम 15 दिन स्नान करे। 15 दिन नहीं करता है तो 5 दिन एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक, और 5 दिन नहीं करता तो 3 दिन, और 3 दिन भी यदि कोई स्नान नहीं कर पाता है तो 1 दिन भी स्नान करने से उसको पूरे मास के स्नान का पुण्य प्राप्त हो जाता है। और स्नान करने से जो वेदों के स्वाध्याय का पुण्य होता है वह पुण्य व्यक्ति को प्राप्त हो जाता है। इस मास में नियम पूर्वक रहना चाहिए। आंवले का भी पूजन करना चाहिए। ब्राह्मणों को अंतिम दिन दान दक्षिणा करना चाहिए और दीप दान करना चाहिए। यदि आप दीप दान करने में समर्थ नहीं हैं, असमर्थ हैं, तो दूसरे के बुझे हुए दीप को जला देना चाहिए। हवा आदि से यत्नपूर्वक उसकी रक्षा करना चाहिए। इससे भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न होते हैं। और तुलसी में भगवत बुद्धि रख करके पूजन करने से भी भगवान नारायण अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं।